आई गेस चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट हमने बहुत कुछ बना लिया, जैसे ये पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया ना पूरा। ये हो गया यहाँ से एक सब हो गया। यहाँ पे आप चीज़ों को देखेंगे, इसमें अब यहाँ पे इस पर वर्कआउट कर रहे थे कि रूफ बचा हुआ है, तो रूफ वाले पे हमें काम करना है। रूफ में ये जो ऊपर जो मॉडल है इसका टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, तो ये काम करेंगे। रूफ पे भी सेट करते हैं। पहले इस पर आते हैं। ये हॉर्न्स हो गया हमारा, ये हो गया स्मॉल आइस एंड बिग आइस हो गया, ये दिस वन ये हो गया, ये बचा हुआ है। तो इसको पहले पकड़ लेते हैं। देखो इसके अंदर भी जो टेक्सचर का जो पैटर्न है सेम, दोनों का टेक्सचर पैटर्न सेम ही रहना चाहिए। आपने अगर एक बना लिया है तो दूसरे में भी आपका सेम ही पैटर्न रहना चाहिए, ताकि वो लुक वाइज सेम लगे, पता चले आपने उससे मैनेज कर दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दो, देखो यहाँ पे देखो लाइट के अकॉर्डिंग कलर चेंज हो गया यहाँ पे, तो टेक्सचर का कलर नहीं हुआ है। एक्चुअली जब लाइटिंग करते हैं ना, तो लाइटिंग के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ों का कलर चेंज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें टेक्सचर यही रखना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि लोगों को समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने फोल्डर पे। देन इसके अंदर एक चीज़ और भी देखते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रही थी हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट में भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ये तो हम लोग बनाए रहे, देखो क्या क्या चीज़ हो रखा है यहाँ पे। एग बचा हुआ है, एग का बेस से बचा हुआ है ना। लास्ट तीत हमारा हो गया, एक ही तीते से छोटा बड़ा करना है ना, इसको बेंड कर देना है। तो ठीक है, हमें तीत पे दूसरा फोकस नहीं करना है। मेन रूफ हो चुका है, मेन रूफ 2 है ना। सेम इसी रूफ पे जो हम लोग काम करें, रूफ एक बना, बाकी सब कुछ यहाँ पे बन जाएगा। ये वुड वॉल हमने बनाया कि नहीं बनाया, बन गया ना। पिलर्स बन गया हमारे यहाँ पे, मीडियम पिलर भी होगा, ये छोटे छोटे स्मॉल पिलर, अभी बस प्लेसमेंट बचा हुआ है। डिजाइन वाल प्लैंक बन गया है ना। देखे तो बस कितने नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, प्लेन प्लैंक हो गया, जैसा अपोजिट कर तो सेम आ जाएगा अपने पास है ना। सपोर्टर्स हो, ये भी बन गया हमारा है ना। कर्व डोर बना कि नहीं बना, बन गया। फ्लैट डोर बन गया। ठीक है, लार्ज विंडो, स्मॉल विंडो हो गया हमारे पास यहाँ पे। चिमनी वाली बन गई। स्टेयर्स बचा हुआ है ना। स्टेयर्स है, फ्लैट स्टेयर। अच्छा, 2 अलग अलग स्टेयर्स। अब देखो इसी के टिप्स बताऊंगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे स्टेयर बनाएंगे ना, तो इसको कैसे बनाएंगे ताकि वो सब एक में मैनेज हो जाए। तो काम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। फिर लालटेन है, लालटेन यहाँ पे नहीं है हमारे पास है ना। इसको मैं टचअप बनाया, बैरल बन गया हमारा। ठीक है, वुड लॉक ये बचा हुआ है, बचा हुआ है हमारे उसमें। ऐसा तो नहीं है कुछ, हम लोग उसी में मैनेज करते थे। मेरे ख्याल से बन गया है। देखो ये जो वुड लॉक है ना, ये दिस वन, ये जो गिरा हुआ है वुड लॉक ही है। ठीक है, ये वुड लॉक हो गया, बन गया। ठीक है, अभी रोप है। अब रोप हमने एक बनाया है, उसी टेक्निक से ये बेंड करके बना देना है। ठीक है, तो ये भी टेक्निक मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब ये जब, तो ये कब बनेगा, जब प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें आइडिया नहीं मिलेगा। तो कुछ चीज़ों को हमें उस टाइम पे बनाना पड़ता है जिस टाइम पे हमने प्लेसमेंट करते हैं, उसके बाद हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो एक हमने प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन उस टाइम पे क्या सेम प्रोसेस है, CV कर दो, ऐसा सेम बना दो और लगा दो, क्योंकि आपको गैपिंग नहीं पता चलेगा ना। या तो प्लेसमेंट आप माया में कर लो, माया में प्लेसमेंट करो तो फिर बनाओ तो बन जाएगा। रोप की टेक्निक हमने देख रखी है ना। फिर यहाँ पे है स्टोन स्लैब, तो ये पार्ट बचा हुआ है, ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे है ना। बिग आइस बन गया, स्मॉल आइस बन गया, स्टोन बेस बन गया है, और लार्ज स्टोन बेस आज हम लोग करने वाले हैं। डन ना। तो देखा है तो ये 5 महीने वाला काम है। अगर देखा है तो एक इन्वायरमेंट को अगर आप कंप्लीट करो 3 मंथ में, ये चीज़ें लाइक फुलफिल होना लाइक मुश्किल वाली चीज़ है, लेकिन ठीक है चलो लेट्स सी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो दिस वन, अभी ये काम करने से पहले हम लोग एक बार पुराना अपना टचअप देख लें भाई, हमने यहाँ पे क्या बनाया। तो ये कौन सा था, एक स्मॉल आइस है, स्टोन बेस, ये था क्या, स्टोन बेस टेक्सचरिंग ये है। ये ऑटो से भी फाइल ना डिलीट कर देना, एक फाइल डिलीट कर देना, तो ये क्या होगा, हैवी हो जाती है कोई फाइल है। तो ये धीमे धीमे जो आपकी अनवांटेड फाइल है उसे आप डिलीट कर दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से मैं गया, यहाँ से मुझे क्या काम करना है, ये हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। इस वर्किंग और नॉट, हाँ खुल मुझे लगा कहीं और डिलीट मारा, उसकी वजह से चला तो नहीं गया। सेम उसके जैसे ही काम करने में हमने जो बनाया ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बिग आइस और स्मॉल आइस बनाया था, वैसे ये पार्ट है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या बनाने वाले हैं, मटेरियल्स। देखो अब यहाँ पे ये काम का है भी कि नहीं, देखो यहाँ पे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, हाँ कुछ है, देखो ना डिटेल्स आ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिटेल्स बहुत अच्छे से गॉट इट ना। अब देखो ये बारीक वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा से पार्ट है, इसका कोई रोल है, इन दोनों का रोल नहीं है। तो पहले नीट एंड क्लीन कर लो, है कि नहीं। इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, क्या करेंगे हम यहाँ पे फोल्डर बना लो यहाँ पे। ठीक है,
ये कौन सा हमने बनाया, क्या नाम था इसका, स्टोन बेस था ना, तो लाइक स्टोन बेस ही है ना, तो ठीक है, स्टोन बेस का हमने टेक्सचर कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, STON स्टोन बेस। ओके, यहाँ पे गए दोनों क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट हो गया। राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्रिएट स्मार्ट मटेरियल। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉपर स्टोन बेस का आपका मटेरियल आ गया। अभी कई लोग अगर मान लो जिनको नहीं पता हो, अब वो स्टोन बेस का लाइक वो टेक्सचर ढूंढ रहे हो, मटेरियल ढूंढ रहे हो, भाई इसमें कहाँ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ बनाना पड़ेगा। चलो अभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। हम लोग जब काम करना है तो काम करते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, तो पहला काम मेरे पास जो चीज़ें होंगी वो उसका मैं काम करने वाला हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए मुझे क्या देखना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं फटाफट से इस वाले पार्ट को देखते हैं और कैसे मैनेज है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बनाने के लिए इसी का एक दूसरा टेक्निक को बता दूँ। ये देखने में सिंपल है लेकिन बहुत ही लाइक मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। ये जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम किया जो था विच हाउस करके, तो विच हाउस उसमें ये टेक्निक था। इसको देखो, इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, पहले समझते हैं यहाँ पे ये वाले पार्ट को यहाँ देखते हैं, ठीक है। या फिलहाल मैं इसको यहाँ या तो इसको यहाँ पे लाता, इसको यहाँ पे लाता, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट देखोगे ना, जब देखो यहाँ पे है 1 2 3, ये दिख रहे हैं पे 3 अपने बॉक्स हो गए, 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ ढूंढो, यहाँ पे वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब आप यहाँ पे देखो तो वो दिख नहीं रहा होगा, फिर कहोगे यार रेफरेंस वाले ने बेकार रेफरेंस दे दिया है या उसने पता नहीं क्या किया है ना। ढूंढ के देखो यहाँ पे, ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है कि नहीं, पहले देखो कहाँ है बताओ। सेम ये चीज़ यहाँ देख के बताओ, इसलिए मैंने सामने रखा है ताकि आइडिया लगे। अभी इसका कॉन्सेप्ट समझाता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब हम लोग ये चीज़ बनाते हैं ना, देखो एक होता है आपका मॉड्यूलर किट होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलर किट में क्या होता है और बाकी चीज़ में आपको यहाँ पे क्या होता है, चलो मैं दिखाता हूँ। विंडो डी कर दिया मैंने, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे काम करा करता तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो, एक हमारा ट्रिम शीट था, ठीक है। तो ट्रिम शीट भी जैसे ट्रिम शीट होता है ना अलग से, उसके भी ट्रिम शीट जैसे बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए अभी ये चीज़ कैसे, देखो ट्रिम शीट के टेक्सचर अलग से, मास्टर मटेरियल बना लेंगे तो काम हो जाएगा और चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो गाइस चलो देखते हैं। अब जैसे देखो ये जो मॉडल है, इस मॉडल का सेम मैच नहीं मिल रहा होगा। अगर आप देखो तो मैच नहीं है, फिर आप सोचोगे कि ये जिस बंदे ने दिया उसने मैच नहीं है। इसको एक्चुअली क्या कि इसके ना मॉडल्स देखो, मॉडल्स कितने हैं। जैसे मान के चलो अभी अगर ये मुझे मॉडल बनाना है, पहले इसका प्रपोर्शन देख लेते हैं हम, है ना। प्रपोर्शन देखने के लिए चलो आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ। जैसे मान लो हम लोग गए जेटब्रश में गए, जेटब्रश में एक और नई टेक्निक बताता हूँ। जैसे जेटब्रश के अंदर भी हम लोग इमेज लगा के हम लोग काम करते हैं ना, जेटब्रश में भी इमेज लगा के काम करने वाला टेक्निक है, ठीक है। उसमें इमेज प्लेन कैसे लगाते हैं वो टेक्निक भी है, ओके। और एक और जीबस के अंदर एक और पार्ट भी है जिसको हम लोग चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे देखना कि जो मेरे पे जो चीज़ें हैं ना उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पे लाइट बॉक्स में गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो पीछे चला गया ना पे, देखो यहाँ पे सी थ्रू का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो आप यहाँ से भी आप चीज़ों को देख के बना सकते हो। जैसे मैंने मैक्सिमाइज़ कर दिया, मेरे को सिर्फ ये पार्ट दिख रहा है मेरे साथ। अभी मैं इतने पे काम करने वाला हूँ, ऑल्ट एंड टैप कर दिया, मैं जीबस में आ गया, ठीक है। जीबस दिख रहा है मेरे को साथ। अभी जीबस में मैं चाहूँ जैसे सी थ्रू मैंने करेगा, सी थ्रू कितना करेगा देखिए ये मैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से मैं गया सिंपल सा, लाइक मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक क्यूब ले लिया। तो क्यूब क्लिक कर दो एंड टी प्रेस कर दो, ठीक है। टी से एडिट मोड में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे इनिशियलाइज में मैंने आपको बता रखा हूँ, यहाँ पे अगर आपको काम करना तो ये आपको कर देना है 20, ठीक है। बड़ा हो गया कि नहीं हो गया 20, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा मेरे को 20 में काम करना पड़ेगा। ऑल टू लेफ्ट ले देखो, यहाँ पे इसका साइज़ दिख रहा है, साइज़ एंड प्रोपोर्शन को आपको सेट करना होगा। एक प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे मिल गया, प्रोपोर्शन समझ आ रहा है, तो ये प्रोपोर्शन हो गया आपके सामने, ठीक है।
अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अगर मैं गया और मैंने मेक पॉलीमेश 3D कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो बस एक प्रोपोर्शन में बस यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ से मैं थोड़ा मैनेज कर दूँगा और मैंने हल्का सा स्केल भी कर दिया यहाँ पे। लगे कि हमें बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सी थ्रू करके आप ऐसे भी काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, है पॉसिबल। देखो अभी एक पार्ट हमने यहाँ पे दिया, एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है, एक आपका यहाँ पे, तो मैंने ये पार्ट यहाँ पे दिया, मैंने इसको इतना मैंने कर दिया, चलो यहाँ से प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। फिर एक और पार्ट हमने इसका डुप्लीकेट कर दिया, चलो डुप्लीकेट कर दिया हमने, ये पार्ट हमने यहाँ पे निकाला, इसको हम लोग अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जो बेसिक प्रोपोर्शन ऐसे मैच कर सकते हैं यहाँ पे, है पॉसिबल, ठीक है। अब चलो ये तो हमारे पास पार्ट था, विंडो डी कर दिया मैंने यहाँ पे, एक तो ये समझाने की कोशिश की मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पिन कर दो, ठीक है, ऑल ऑन टॉप होता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने सेट कर दिया और यहाँ पे मैं ये भी काम कर सकता हूँ। अब सी थ्रू वाला ऑप्शन हटा देते हैं, तो आपको ये ऑप्शन भी मिलेगा और ऐसे भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डन। जब आप इसका मॉडल करो, इसका मॉडल करते हो आप यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे देखो ना ये पार्ट बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तभी प्रोपोर्शन सेट करता है, पहला काम ही प्रोपोर्शन सेट करना है। ये पार्ट देख रहे हैं, अभी यहाँ से हमने क्या किया, दिस वन, ये पार्ट मैंने यहाँ पे करता है, बिल्कुल ये जो पार्ट है ना इसकी वेट में तो समय से मैनेज करेंगे, मैंने कर दिया यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ध्यान देखो ये चीज़ जो पार्ट है ये आगे निकला हुआ है, हमने इसे तो आगे निकाल दिया, इधर इसका वेट थोड़ा सा कम कर दिया, ध्यान से देखना इससे थोड़ा सा प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन मॉडलिंग में काम आता है कि आप यहाँ पे जो कैसे मैनेज कर सकते हो। इस वन इसको ऑफ कर दो यहाँ पर, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट किसमें घुसा हुआ है, इसमें, इसी वाले में ये भी घुसा हुआ है। देखो यहाँ पर जब ये पार्ट है, यहाँ पे ये एंगल ऐसे है, इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये है, दिख रहा है, ये एंगल के अकॉर्डिंग ये लाइन दिख रहा है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे सपोज शिफ्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया तो ये वाला मॉडल किधर होना चाहिए, इधर। देखो ये लाइन दिखने पे, तो अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, समझ के काम करो। अभी देखो ये एंगल ये इससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे क्या पता चला, ड्रॉप पे गए एंड ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए मूव पे गए, मूव पे जाने का हमने ये पार्ट हमने यहाँ से मैच किया, तो ये पार्ट कोई पार्ट कवर हो जाएगा, ये पार्ट इसके अंदर घुसा हुआ है, और ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैं परफेक्ट में ये ऐसा टर्न में आ रहा है यहाँ पे, गॉट इट। अगर यहाँ पे मैं काम करूँ मैं सेम चाहिए ऐसे टर्न में देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ को आपको समझना है, वही छोटी चीज़ों को यहाँ देखिए ये पार्ट हमारे यहाँ पे ये ऐसे मैनेज कर रखा है, देखा है सामने में। अभी जो ये वाला पार्ट है सेम ऐसे, कभी ये एक ही इसके अंदर दिख रहा है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने, और हो सकता है जो पीछे वाला वो भी इसके साथ में ही है, मतलब अगर इसमें टच में है तो ये जो पार्ट है ये सेलेक्ट करते हैं हमने, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, हमने इसका कर दिया डुप्लीकेट करने के बाद ये पार्ट हमने यहाँ पे ठीक है। अब ये मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, पीछे वाले पार्ट में ज़्यादा विजुअल में तो इसे मैं कस्टमाइज़ करना है तो कर सकता हूँ। अब ये हो गया। अभी देखा तो इसी पिलर के अंदर पीछे वाला पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ना इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉप है गया ऑल्ट और डब्ल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करता है डुप्लीकेट कर लिया, मूव कर लिया मैंने यहाँ पे, मूव करना। देखो ये पार्ट देखो ये हम लोग यहाँ पे पीछे कर सकते हैं, है पॉसिबल। थोड़ा सा छोटा है, हल्का सा स्केल करते हैं यहाँ पे। देखो ये छोटा है, उससे बड़ा उससे बड़ा, है पॉसिबल। ये देखो इसके अंदर घुसा हुआ है, हाँ ठीक है घुसा हुआ है। अभी फिर बाद में से तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर ड्रॉप करके ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मूव पे गए एंड डुप्लीकेट, ये हमने इधर सेट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। देखो ये जो हम चीज़ बनाए तो हमने इस एंगल से हमने बनाया, मैच करने की कोशिश की, हमारे देखो अच्छी दिखें तो मैं इसे मैनेज कर देंगे। देन ये जो पार्ट है देखो इसका वेट थोड़ा बड़ा, ठीक है। ये यहाँ से देखो यहाँ से भी क्रॉस में जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन में देखा हुआ। प्रोपोर्शन को जब आप समझना स्टार्ट करते हो तो आपको मॉडलिंग ईजी हो जाएगी। देखो ये से क्रॉस में जा रहा है, इधर ही क्रॉस में टच हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस में से टच हो रहा है, तो आपका काम आसानी से हो सकता है यहाँ पर। अब इसी में को यहाँ देखो, यहाँ पर अगर जितने देखो सब में आगे की तरफ देखा, देखो ये छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है यहाँ पर, तो किसी में ये दिख रहा है, किसी में ऐसा दिख रहा है, फिर टर्न में सीधे सीधे भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर देखा है तो पूरी ब्लॉकिंग जो है यहाँ देखो, इस एक बनाओ इसकी डुप्लीकेट कर दो यहाँ पे, फिर डुप्लीकेट कर दो, तो ये आपका पार्ट यहीं से मैनेज हो जाएगा। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये बना है, इसका डुप्लीकेट यहाँ लगा दिया तो लग जाएगा यहाँ पे, है ना।
अब चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते, भैया को अभी चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे जो काम करेंगे, इस काम के लिए हम यहाँ पे ऐसे मैनेज करेंगे तो वापस यहाँ पर काम आसानी से हो सकता है ना। अभी एक छोटे छोटे पार्ट है। अभी यहाँ पे ये एंगल हमें ये देखना है, अभी ये एंगल लगा दिया, फिर हम लोग यहाँ पे गए ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखिए ये थोड़ा हमने ये थोड़ा बड़ा कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा देखो, और ये भी लग जाएगा आपके। तो 3 एंगल को रोटेट कर करके लगाएंगे यहाँ पे, तो ये सेम नहीं लगेगा। कौन सा समझ आया। तो ये भी आपको एक काइंड ऑफ, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई एक जो ट्रिमशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है या मॉडलर किट का कॉन्सेप्ट होता है, मॉडलर किट में क्या था, एक ही चीज़ को उठा के मल्टीपल जगह लगा लेते हैं। तो ट्रिमशीट में क्या था कि ट्रिमशीट में हमने एक चीज़ बनाया, उसके बाद हमने उसके टेक्स्ट से मल्टीपल मॉडल बनाया। जैसे ये हो गया मस्ट, ये ट्रिमशीट का पार्ट हुआ कि हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बनाया, इससे सब ये बन गया। अभी यहाँ पे क्या होगा, इससे मॉडलर किट में काम हो जाएगा, है ना। एक मॉडल को हम लोग कहाँ अरेंज करके दे सकते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड मॉडलर किट। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक चीज़ और भी देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे, यहाँ पे देखो ये एक 3 पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट बनाया हुआ है, इसी का जस्ट डुप्लीकेट करके लगा दिया है, काम खत्म। तो इसे क्या बोलते हैं, मॉडलर किट। मॉडलर किट के साथ हम यहाँ पे काम करेंगे। फिर जब हम लोग जो भी काम करेंगे, देखो हमने यहाँ पे ये सब्सटेंस में गए, ठीक है, F1 पता है, F1 में देखो ये दिख रहा है आपका यहाँ पर, ये सब पार्ट है, हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है। क्यों, इसका हमें पता है ना, बड़ा वाला भी आने वाला है, आइडिया मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये भी आएगा, फिर हम लोग उसमें जाएंगे। तो 4K का हमने मैनेजमेंट नहीं किया था ना, तो प्लानिंग है, जो प्लानिंग शायद यहाँ पे करना मिस हो गया, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट नहीं करेंगे, क्या ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये मैंने पार्ट कर दिया, अब इसको चलते हैं स्कल्पटिंग पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गए, टॉप पे गए, अब यहाँ से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को फुलफिल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं, एक को पकड़ो, जैसे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए शिफ्ट F, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिमेट्री में गए और इंजेक्ट इमेजर का ऑप्शन मिलता है, इंजेक्ट इमेजर कर दिया मैंने, शिफ्ट F, ठीक है। सेकंड है कि नहीं है, आप चाहो इन सबों पे जाके जेट इमेजर कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो, जेट इमेजर करते हो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, सब में जेट इमेजर हो सकता है। तो सबको तोड़ना है, तोड़ने के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, है ना। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे है जेड में शुरू हुआ, है ना। देखो यहाँ पे जिन पे सेलेक्ट कर सब पे जेड में शुरू हो गया ना। यहाँ पर आपको दिखता है नेक्स्ट यूजर इंटरफेस, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। मेरे पास अभी ट्रिम डायनेमिक में लिए बहुत अच्छा काम करने वाला, तो हम अभी एक एंगल को पकड़ के थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं, और जो प्रोपोर्शन को सेट करना है वो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे कलर मटेरियल चेंज करना है, मटेरियल चेंज कर देते हैं, हमें यहाँ पे देखें तो क्लिक दिस वन एंड देन बेस मटेरियल, बेसिक मटेरियल यहाँ पर, ठीक है। शिफ्ट F चीज़ें होगी मेरे पास यहाँ पे, गैपिंग हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, यहाँ पर मुझे चीज़ों को स्कल्प कर देना है, बस स्कल्प करके कैसे मैनेज करें। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट कैसा है, देखो अभी यहाँ से अगर मैं ये एंगल प्रोस्पेक्टिव होता है, प्रोस्पेक्टिव को समझने की कोशिश करें, तो ये पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ से देखा तो हमने यहाँ पर पहले कॉर्नर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक ब्रैकेट से साइज़ को छोटा कर दिया हमने, यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉर्नर में बस ब्रेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। और चीज़ों को मैनेज मेंटेन करता है हमने यहाँ पर। ये जो चीज़ें हैं उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। धीमे धीमे इसको थोड़ा सा ऐसे भी कटिंग कर सकता है, आइडिया मिल रहा है। ठीक है, मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल D कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ से बेसिक शेप के तो थोड़ा सा पे जैसे स्कल्पिंग देता है, तो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर मैनेज कर देता है, कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसमें कुछ चीज़ जैसे देखो अप डाउन देख रहे हैं, अप डाउन में जैसे कि छोटे छोटे स्कल्पिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कोई बीच में स्कल्प नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बताओ, कौन सा ब्रश हम लोग यूज़ करते हैं इसमें बीच में स्कल्प हो, यहाँ पे मैं तब तक यहाँ के कॉर्नर ब्रेक कर देता हूँ। अभी तुम लोग को फंसना होगा ना, ट्रिम डायनेमिक के अंदर ही आता है, तो कौन सा होगा, मतलब सोच के देखो, अगर आप यहाँ पे काम करें तो आपको सभी चीज़ पता होनी चाहिए ना अपने। है कि नहीं, जो भी है याद करके चलो कमेंट में बता देना, ठीक है। किस हम ये ब्रश यूज़ करते हैं, ट्राई करना, आपको बताओ ब्रशेज बहुत सारे हैं,
देखो जीबस में जब आप काम करें तो ब्रश का भंडार है। आप लोग मडबॉक्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। मडबॉक्स में गिन के 10-12 ब्रशेज हैं और जीबस के अंदर ब्रशेज का भंडार है। तो वहाँ पे वो चीज़ें दिख रही होती है, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कैसे मैनेज करूँ, मैं कैसे से काम करूँ, ठीक है, जैसे वीडियो कर देगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसमें और कटिंग भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टिप्स बताता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, देखो क्लिप कर्व टूल क्या काम करता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे कटिंग करना तो कटिंग कर सकता हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, मुझे भी ऐसे कुछ कटिंग करने की नीड है। तो देखो ये देखो, ये शैडो ऐसे तो नीचे की तरफ कटिंग होगा, ठीक है। और मुझे यहाँ से, अब यहाँ से मुझे अगर यहाँ पे काम करना पड़े तो यहाँ पे जस्ट सपोज, ठीक है, अब मैं यहाँ से ऐसे कटिंग करवा दूँगा तो मुझे हाइट मिल जाएगा। यहाँ पर हाइट मिले तो ऐसा लगेगा ढलान टाइप से, तो आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। देन आप यहाँ पे गए क्ले बिल्डर पे गए या ट्रिम डायनिंग पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दो आप यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करो तो आपको साइड मिल जाएगा कुछ यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, और एंगल में थोड़ा सा मैं काम कर सकता हूँ। अब ये एंगल मुझे यहाँ पे दिख रहा था, मुझे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन को मिला हुआ है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे मैंने ये कर दिया यहाँ पे, देन मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, ब्रॉड करना, मैं ऐसा ब्रॉड कर सकता हूँ। तो बारीकी से काम करोगे तो काम हो सकता है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिया, ठीक है। जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल जाए, यहाँ पे हम लोग काम करें तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलना चाहिए। दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे जब हम लोग काम करते हैं हमें क्या चीज़ ध्यान देना पड़ता है। देखो अभी ये जो पार्ट है, अभी यहाँ पे जितने भी शेप है ना, सबके शेप को देखो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे भी अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट किया तो ये भी देखो नीचे से ऊपर डाउन है, साइडों कैसे ऐसे जा रहा है, तो मैं ऐसे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए ना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, है ना, यहाँ पे तो एक इरेगुलर शेप आ जाएगा। मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना, तो मैंने ट्रिम डायनेमिक लिया और देन यहाँ पे नॉर्मली डील कर सकता है। नॉर्मल ब्रेक करना आपको मैंने बताया रखा, आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एफ एंड कंट्रोल डी, ठीक। जब आप इसे यूज़ करोगे आपको आइडिया मिलेगा कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। सबसे पहली चीज़ अपने आपको टास्क दो यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ मैनेज मेंटेन करता, मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, कितना फ्लैट हो आप यहाँ पे थोड़ा देख के मैनेज मेंटेन करो। किसी चीज़ को बारीकी से लेके चलो तो बहुत बारीकी से आप काम आ सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, देन बिग ब्रैकेट से कैसा हो सकता है। मैं डिवीजन भी देना, देखो डिवीजन में भी पहले नहीं दिया है, देखो जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी देखना है, ठीक है। ये जो पार्ट है बस यहाँ पे स्कल्पटिंग में यहाँ पे देखो, तो टर्न जिसमें बेसिक शेप्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देन आप यहाँ से ऐसे ब्रेक कर सकते हो और ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ओके। देन यहाँ से साइज छोटा करके प्रोसेस से आप रेगुलर शेप में ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ये स्कल्पटिंग में मिल रहा होता है, आपके माया में बाय डिफॉल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो आपका काम आसानी से हो सकता है, ठीक है। कैसे मैनेज करेंगे, किस टाइप से काम करेंगे, जो पार्ट में किस टाइप दिख रहा है, तो हम चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज करें तो मैं यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और भी देखा जाए, जैसे मान लो आपको मैं कुछ स्टेप्स और भी बताऊँ। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने से मुझे पूरा आपका मेन्यू खुल के आता है कि डायनेमिक चीज़ें क्या क्या मिल रही होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ राइट क्लिक में, यहाँ पे मेरे पास ड्रॉ साइज़ है, छोटा बड़ा यहाँ पे भी कर सकता हूँ, फोकल शिफ्ट यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ ना, ठीक है। इंटेंशन सब कुछ यहाँ पे मिल रहा होता है यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, सभी चीज़ें कैसे देखो। अब यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा और लाइक छोटे में लेके चलता है, मेरे पास देखना। अभी यहाँ पर मैं देखा मेरे पास शेप्स कैसा है, मूव पे गया मैंने, हल्का सा रोटेशन दिया यहाँ पे, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा बेसिक शेप को और अंदर की तरफ लेके चलूँ तो मैं सब चीज़ अच्छी बेटर नजर आएंगी ना। तो ये देखो यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, ये एंगल में हम थोड़ा सा ऐसा और मैनेज करके दें तो बेटर देखिएगा मेरे साथ। तो ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। चलो छोटे छोटे टिप्स को आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। फिर हम लोग यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे क्या, जैसे मैंने कहा देखो लाइट बॉक्स एक होता है, लाइट बॉक्स को तो समझाया था, है ना। तो लाइक किस में होता है, ब्रशेस के अंदर जाओगे, ब्रशेस के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक कर दिया, पूरा ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया, ब्रशेस, टूल्स एंड ब्रशेस, ये क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक है ना, ट्रिम पे डबल क्लिक करता आता है।
अभी इसके भाई बंधु मिलेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक है, तो पहले आप देखो सिल्वर यूज़ करो, है ना, ये काम करता है कि नहीं करता, तो इतना सिल्वर क्या काम करता है, और बीच में काम करें कि नहीं। तो आप ये पता मुझे भाई, मुझे अगर सरफेस में कहीं ऐसा कुछ एक पार्ट में देना, अप डाउन देना है यहाँ पर, मतलब नीट एंड क्लीन नहीं देना भाई, स्टाइलाइज है। तो भाई यहाँ पे देखना अभी थोड़ा सा अप डाउन ऑल्टर लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ये चीज़ होता है ना इधर से बेसिक शेप्स को, ठीक है, और प्लस माइनस भी कर सकता हूँ। पहले तो मैंने थोड़ा सा अप डाउन मैंने कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ठीक है, उन चीज़ों को मैनेज कर तो मेरे साथ अच्छी होगा, बैलेंस हो सकता है ना, ठीक है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। वही तो देखो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे मैं इस रेफरेंस को भी एक बार देखता हूँ, रेफरेंस देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा देगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा देगा, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या ये थोड़ा सा अपने इधर दे रखा है यहाँ पे, तो ये जस्ट आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मेरे साथ सेप्स ऐसे भी हैं, देन आप इनको जैसे ना कनेक्टिविटी के साथ अपने थोड़ा ब्रेक कर सकते हो अपने यहाँ पर, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा, जैसे एकदम फ्लैट नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, तो लाइक हल्का सा ब्लेंड कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ पे जितना बार देखेगा उसके साथ आपको मैनेजमेंट करो तो आपको बेटर दिखेगा बस यहाँ पे। और ऐसे मैनेज एंड ब्लेंड होना चाहिए, अच्छा दिखेगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, अब यहाँ पे देखो जो हम लोग लाइट बॉक्स में काम करते हैं हमने कौन सा लिया, सिल्वर लिया, अभी तो एक और भी है जैसा का देखा है, तो डायनेमिक सिल्वर लिया ना, ठीक है, ट्रिम है, और ये देखो, ठीक है, इसको देखो यहाँ पे कैसा वर्क करता है देखो, ये भी आप इसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आपको जैसे स्टाइलिश मॉडलिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहता है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, अब मैं अगर सपोज वैसे तो स्टार्टिंग में कॉर्नर भी ब्रेक करते हैं, ठीक है, सारे कॉर्नर्स आपको ब्रेक करने चाहिए, ठीक है, जैसे भी यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सेट किया, तो मैंने सेट ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, शिफ्ट एफ है यहाँ पे, देन कंट्रोल डी कर दिया। आपने यहाँ पे भी आप मैनेजमेंट करना चाहो तो आपके यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये देखना है मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट कैसा है, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट बहुत बेटर आ भी रहा कि नहीं आ रहा। और अगर यहाँ पे मैं देखूँ मेरे यहाँ पे लाइट बॉक्स में देखें तो इनमें से देखो तो ट्रिम आर्क नहीं, ट्रिम सिल्वर ही अच्छा काम करने वाला है, ठीक है, तो ट्रिम सिल्वर पे थोड़ा सा काम कर लें देखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे लिटिल बिट, याद रखना गोले जैसा शेप ना हो, थोड़ा सा लाइक शेप्स थोड़ा सा चेंज हो, ऐसा ना लगे कि सिर्फ ब्रश को ही आपने घुमा के छोड़ दिया। आप चाहो तो कॉर्नर पे ब्रेक कर सकते हो, वैसे तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि सब सारे ब्रशेस की एक खासियत होती है, उतना अच्छा ब्रेक नहीं हो जितना हो, लेकिन देखो यहाँ पर भी काम तो चल ही रहा है ना। देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे भी ब्रेक कर ही सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तो लाइक थोड़ा सा बेसिक शेप लगे, फिर लगे कि हमने यहाँ पे जो काम किया है वो काम करने पे लाइक देखो यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर फ्रीडम मिले उसको थोड़ा सा बैलेंस करके आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके आप स्कल्पिंग कर दोगे तो ये बेटर दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर लो तो काम हो जाएगा। कंट्रोल डी कर देना, लाइक थोड़ा सा बेसिक शेप का हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा राउंड में चला जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। स्कल्पिंग करते आप ये ध्यान देना वो लगे तो लाइक ऐसे लगे जो उसका पार्ट है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें क्या डिफरेंस है, ट्रिम डायनेमिक की देखो ये शार्प लेके आता है, वो बहुत स्मूथ लेके जा रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मैं चीज़ों को लाइक कैसे देखना, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा मैनेज करके चलो यहाँ पर, तो बेटर देखिए आपके साथ है, ठीक है। स्कल्पिंग के साथ भी आप देखना हल्का सा शिफ्ट एंड ब्लेंड कर देना अपने यहाँ पर, क्योंकि आपके साथ बेसिक शेप्स आएगा। हर एक अंदर कुछ ना कुछ पार्ट में यहाँ पर एड ऑन करके चला तो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। जैसे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, अब देखो ये पार्ट में दिख रहा है। अभी इनके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर देखा तो देखो वैसे तो देखो पर्सपेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ पे देखो कटिंग जो करेगा कंट्रोल शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये यहाँ से अभी कोई अगर मैं ऐसे कटिंग करूँ तो फिर दिक्कत है, ये मुझे यहाँ से ऐसे कर देना है ना। अभी ये कंट्रोल एंजर यहाँ देखो कंट्रोल शिफ्ट ये ऐसे करके, ये देखो ये भी सी लिवे में है
ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक ABC सब एक ही लाइन में कटे हुए ना, है ना। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखा है था, ये सिंपल सा पार्ट है ना, काम कर सकते हैं ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो चीज़ें उसको ऐसे कटिंग करना जो बड़ा बड़ा ही लगे, छोटा छोटा ही लगे, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे ये यहाँ पे या तो मुझे इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये काम ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखो, अभी ये यहाँ पे ठीक है। अभी ये थोड़ा सा देखो प्रोपोर्शन वाइज मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, बहुत छोटा है तो भी और लगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे स्केल कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो जो लगता है हमने कटिंग कर दिया, अब यहाँ पे देखो ये कैसे काम करना है। मैं यहाँ पे गया, ड्रॉप किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, अभी जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। स्केल पे गए, स्केल कर देते, देखो इसके आसपास होना चाहिए, कि टूटने पे भी वो आएगा ना। वो ड्रॉप पे गया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गया, स्केल भी इससे छोटा होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये इस नीचे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, अभी कैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्कल्पिंग के साथ ब्रेक करते हैं, फिर मैनेजमेंट करते हैं। तो चलो पहले अभी कॉर्नर ब्रेक कर लें यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट F हमने देख ही रखा है, क्या करेंगे कंट्रोल D कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक से करेंगे, कॉर्नर्स को भी अच्छा खासा तोड़ा हुआ है। स्कल्पिंग भी अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। अब स्कल्पिंग अगर आप काम करें तो आपको चीज़ें बहुत बढ़िया दिखनी चाहिए। जब आप GOS में जॉब पे जाओगे ना, तो आपके साथ देखेंगे भाई आप कौन बंदा कितने जल्दी काम कर लेता है, किसकी कितनी स्पीड है, ताकि हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ओके, कर सकते हो यहाँ पे। वैसे कॉर्नर से हमें ब्रेक करना ही है ना। कुछ लाइट उसमें यूज करना ताकि वो बहुत ज़्यादा ही ना देखें, तो मैं ये भी कर देते हैं। फिर वैसे तो दिखना नहीं है, लेकिन जैसे शिफ्ट हैंड क्लिक कर देना फिर तो जितना मेरे पार्ट है इसको अगर दिखना नहीं तो मेरे से नीड ही नहीं है देखा पे, ठीक है। लेकिन बाद में स्केल के तो हमें ध्यान देना कि भाई वहाँ पे कहीं वो दिखे ना, तो आप यहाँ से इतने पे काम कर सकते हैं कि वो पार्ट उतना दिखना तो नहीं है, विजुअल तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ से जस्ट काइंड ऑफ ये आप यहाँ पे गए, ये आपने ऐसा कर दिया, देन आप यहाँ से मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, दिख रहा है जस्ट, ठीक है। ये देखा जस्ट मैनेजमेंट करा है, देखो यहाँ देखो जहाँ पे दिख रहा है, ये देखो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम दिखे तो वो थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे मैनेज करना, बैलेंस कर देता है ताकि लगे कि हाँ पूरा पार्ट है, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये मैं अगर स्कल्पिंग करते तो उससे बच्चे यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ये बड़ा वाला पार्ट हो गया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यही काम कर सकते हैं, कंट्रोल D। जितने कम रीजन आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर दो और अच्छा काम हो जाएगा। आपको यहाँ पर डिटेलिंग्स हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे देंगे, तो मैं यहाँ पर चीज़ें फुलफिल हो सकती है ना। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जस्ट स्कल्पिंग को मैं ऐसे ही करके मैं स्कल्प करके देता हूँ, मैं बॉक्स में कुछ नहीं करें, थोड़ा सा मैनेज लगे। और ठीक है, अभी ये जस्ट काइंड ऑफ है पॉसिबल, ये कर सकते आप यहाँ पे, ये जस्ट ये यहाँ पर हमने कर दिया, ये यहाँ पे जस्ट बेसिक बेसिक है। यहाँ पे कुछ कटिंग है तो यहाँ पे आप ओवर दे सकते हैं, थोड़ा सा अलग कर सकते हो। जैसे सबको मैनेज कर देना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, कंट्रोल D कर दिया आपने। अरे आप लोग लगता हमने किया ही नहीं ना, इसको हमने जेट रिमेसर ही नहीं किया यहाँ पे, जेट रिमेसर, क्योंकि एकदम से जब सॉफ्ट हो गया ना तो समझ आ रहा है इसलिए कि अच्छा हमने यहाँ पे काम किया तो कैसे जा रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे एक का डिवीजन में और भी एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे जस्ट स्कल्पिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, भाई मेरे सारी चीज़ें कैसी हैं, कैसे मैनेज करना है और किस तरह से जो फुलफिल किया जाता है यहाँ पे।
ये आप ऐसे ऐड ऑन करो यहाँ पे धीमे धीमे जस्ट, और यहाँ पे पीछे से लाइन दिखे वो दिखनी ही चाहिए वो, या तो मैं थोड़ा सा स्केल करके मैं मैनेज कर दूँ, थोड़ा सा ऑड लगने चाहिए वो, ऐसा लग रहा है ऑड लग रहा है तो वहाँ पर ऑड नहीं लगने चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपने यहाँ पे जब स्कल्पिंग करते हैं तो स्कल्पिंग ये कॉर्नर ब्रेक करने से क्या होता है, स्कल्पिंग का आपको लुक एंड फील आ जाना है पहले, ठीक है। और लाइक जितनी भी पुरानी चीज़ होगी उसमें आपको कभी सीधी लाइनें नहीं नजर आएंगी, तो आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो स्पैकुलर आपका ब्रेक होना चाहिए, जैसे जब भी स्ट्रेट लाइन होता है ना उसमें आपका स्पैकुलर आ रहा होता है, यहाँ पर अभी बीच में एक और भी पार्ट है ऑल्टर लेफ्ट लिखिए, हमारे पास था कि नहीं था, ये निकल तो नहीं था ना, इसलिए परेशान करा, इसको डिलीट कर देते हैं, 3 ही है ना बस यहाँ पे। अभी इसको एक चीज़ और ध्यान देते हैं, जब चलो ये तो हमने तो हम स्कल्पिंग साथ बना रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे मैनेजमेंट किया पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ उसको समझना। देखो जब हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक पार्ट है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ दिखा दिया, दिखना ये पार्ट, अब ये पार्ट ऐसा है कि भाई ये पार्ट अगर दिखाया जाए तो ये पार्ट आपको ऐसे मिल जाएगा ना, जिसमें मैं ऑल्टर लेफ्ट क्लिक कर दिया, भाई मेरे पास ये पार्ट है, रोटेशन पे गया, ये देखो स्केलिंग ऐसा कर रखा है ना, ये पार्ट आप ऐसे देखिए भाई मेरे पास ये चीज़ ऐसे नहीं है तो आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा भाई मैंने पे करता, ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा है, ऑल्टर लेफ्ट क्लिक कर दिया, हल्का सा रोटेशन के साथ प्ले करना, ठीक है। तो आप उसे मैनेज कर सकते हो, मैं यहाँ पे चीज़ ऐसे नज़र आई, देखो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ ड्रॉप पे गया, हल्का सा रोटेशन ये और ये, ओके मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये भी दिखा दिया, देखो यहाँ पे इसके ऊपर से एक नीचे दे दिखा है, तो अब यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे शेप भी है, तो जितने भी जो छोटे छोटे आगे के शेप नजर आए कि यही है। अभी जब हम उससे मैच करेंगे, मैच करते तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, अभी ये ध्यान देना पड़ेगा भाई अगर मैं यहाँ पर मैच करते हैं, देखो ये पार्ट यहाँ पे, अभी इसके पीछे में एक और भी चीज़ दिख रही है ना, इसके पीछे एक और पार्ट ऐसा है, अब ये वाला पार्ट क्या है, अभी देखो ये तो हमने ये कर दिया है ना, ये देखो इसके यहाँ से बीच से निकला तो बीच से निकला हुआ, ठीक है। ये देखो इसमें कॉर्नर वाला पार्ट है, ये कहाँ से लाओगे, तो फिर फंस जाओगे, कहोगे सर हमने बनाया तो ये मिस हो गया। अभी ये क्या काम करना है, ये यहाँ चले जाओ, यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपने सेलेक्ट करा ना भाई, इसको आप क्या कर दो, जस्ट कर दो डुप्लीकेट कर दिया। अभी यहाँ से आपको ये देख के बनाना है, दिख रहा है ये पार्ट, फिर डुप्लीकेट करते आप यहाँ पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ से इसी चीज़ को घुमा कर डाल दो, ताकि आप आइडिया मिले कि अच्छा हमने क्या गलती की, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं किया हमने यहाँ पे। इतने डिटेल में सोच ही नहीं पाते, जो स्टूडेंट लोगों का जो पार्ट होता है वो कहा यार पता नहीं उसने कैसे किया। देखो यहाँ से जो पार्ट है यहाँ पे, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये जस्ट इधर रोटेशन, देखो ये कहाँ पे, उसमें गैपिंग कम है ना, तो देखो यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ये गैप भी कम किया, देखो ये कैसे आ रहा है, ये जस्ट ठीक होना सा आ रहा है ना, ठीक है। ठीक है पे पार्ट नज़र आ रहा है। अभी इस चीज़ को आप ऐसे मैनेज करो, ये सिंपल सामने से पार्ट है और ये देखो यहाँ सामने मैनेज करना है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखने पे ये पार्ट है, अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है ये आवाज़ किस में होता है, ये जस्ट एडवांस मॉडलिंग में आ रहा होता है। ये लाइनें बस ऐसे क्रॉस होनी चाहिए, ये लाइन ऐसे क्रॉस है इसके बाद, तो ये लाइन यहाँ से क्रॉस है, यहाँ से हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे, और ये हमने यहाँ सेट कर दिया यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं मैच करता हूँ, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो वैसे अभी ये मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये सीधा आ गया, ये 10 ये पार्ट दिख रहा है, तो ये हमें करना पड़ेगा। अभी पीछे तो दिख नहीं रहा, जिस आर्टिस्ट ने मेरा उसने वो दिया भी नहीं है, जानबूझ के भी नहीं देते हैं। अभी ये हमने कर दिया, अब यहाँ पे जाकर 10 टाइम से मैनेज करता हूँ, ये यहाँ पर देख के काम करना है कि मैं किस किस चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो ये होता है इन्वायरमेंट आर्टिस्ट का काम, कि कम चीज़ों में वो चीज़ों को कैसे बना के दे सकें यहाँ पे। भाई मेरे पास चीज़ें हैं तो मैं चीज़ों को मैं कैसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख के काम करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको। मुझे यहाँ तक नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर मैनेज कर दिया, ये हो गया। अब इसको आप घींचना चाहो घींच दो, स्केल करना स्केल कर दो, लो पढ़ो पकड़ो, आपने स्केल कर दिया अपने, है ना। छोटा बड़ा आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो, आप यहाँ पर जो प्रोपोर्शन देते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन आप यहाँ पर कर दो तो बेटर देखिएगा आप। अच्छा आपको प्लेसमेंट ही देना है यहाँ पर। देखो ये पार्ट हुआ, अब यहाँ से आपको देखना है, जब ये पार्ट हमने किया, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे देखो एक छोटा सा पार्ट है। अब ये कुछ तो हम और रोटेट करके भी लगा देंगे, ये रोटेट करके लगा देते तो एक एंगल में मेरे पास बड़ा हुआ है ना, चीज़ों को मैनेजमेंट करेंगे और चीज़ों को फुलफिल कर लेंगे तो वैसे चीज़ें आएंगी। तो चीज़ों को देखो यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे,
तो यहाँ से अगर देखो यहाँ पे रोटेट करके लाते हुए ये पार्ट ये भी दिखेगा ना यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं देखो कॉन्सेप्ट में कैसे ये पार्ट ये एंगल ऐसे दिख रहा है, अभी एंगल मुझे ऐसा दिखना चाहिए, तो ये नीचे दिखना चाहिए, ये हम लोग लगा सकते हैं एंगल पे, फिर ये दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पे सोचोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि बस चीज़ें कैसी हैं। फिर देखो सबका एक ही लेवल बता दें यहाँ पे। फिर एक में देखो एक में एंगल ये ऊपर एक नीचे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ऊपर नीचे वाले में अगर हमें ढूंढना पड़े तो हम एक बेसिक से पैसे देना पड़ेगा ना यहाँ पे कि भाई अगर देखो ये अब ये वाला पार्ट ढूंढना पे तो कहाँ मिलेगा। तो ये एंगल मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी इसका जो एंगल है ना, मुझे इसका एक एंगल मुझे ऐसा सेट करके लगाना है ताकि इसमें पार्ट नजर आए। आपको अलग मॉडल नहीं बनाना है। देखो यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया। बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे कर देंगे ऐसे। हाँ तभी देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वो मैनेज करके देना पड़ेगा ना। जैसे ये रोटेट किया ना पे, तो यहाँ पर रोटेट किया, तो रोटेट करने पे मुझे वो एंगल के साथ बना देना पड़ेगा। देखो अब ये जो पार्ट है यहाँ पे, अब यहाँ से मुझे कोई डाउन कर देना, किसको डाउन करूँ, तो इसको मैं डाउन कर सकता हूँ। जैसे ये पार्ट है ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, इस लेवल पे जाकर सोच के काम करोगे तो ही आपका यहाँ पे काम ईजी होगा, नहीं तो आप फिर अपने काम को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी ये मैंने पार्ट यहाँ पे किया, तो यहाँ से मैं जस्ट ये तो एक ही मॉडल को 5-6 एंगल से बना लो ताकि एक ही मॉडल आपको लगे कि भाई वो मैं 6 एंगल से यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कोई दिख रहा है मेरे यहाँ पे, ये अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो ये पार्ट मैंने यहाँ से ये जस्ट काइंड ऑफ या फ्लैट में कर सकता है। तो फ्लैट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूँगा। E1 यहाँ पर अगर गया, ठीक है, अभी कंट्रोल शिफ्ट भी है मेरे पास यहाँ पे ना, कैसे कटिंग करते हैं। ठीक है, ये अगर मैं ऐसे कटिंग कर दूँ तो है ना, तो ऐसे भी काम कर सकता हूँ। अब ये जो पार्ट है इसके मुझे ये भी देखना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाल के गया और जब मैंने यहाँ पे जस्ट ये ऐसे मैं ब्रेक कर दूँ तो बस काम हो जाएगा ना पे, है कि नहीं। तो ऊपर से नीचे से आप हर एंगल से एक बार देखोगे तो ये ऊपर अब ये 3 दिख रहा है पे 1 2 3, तो आप यहाँ 1 2 3 आप यहाँ पे भी इस एंगल से भी दे सकते हो। और तो लेफ्ट क्लिक इसको कर दो डिलीट, ये भी काम की चीज़ नहीं है, अगर होगा तो मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो हमें एंगल वाइज जो ये तो वापस शुरू कैसे मैं मैनेजमेंट कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे काम हो जाना है। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। ओके, और एक ऑल्टर लेफ्ट क्लिक है भाई, किसी भी चीज़ को नीट एंड क्लीन मत छोड़ना। ये जो आते हैं ना फिर और एक हमने कौन सा ब्रश बताया था, सिल्वर वाला ना, ये सिल्वर वाला ले लो। सिल्वर वाला आपने लिया और देन इसको देखो हल्का फुल्का आप यहाँ पे बेसिक शेप पे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक यहाँ तो देखें आप, ये जस्ट आपको यहाँ पे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक यहाँ दिख रहा है, ये आप यहाँ पे स्कल्प करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में स्कल्पिंग के लिए आपके यहाँ पे सिल्वर वाला पार्ट आएगा। ये पे स्कल्पिंग के साथ जब टेक्सचर पे आप आओगे ना यहाँ पे, तो ये चीज़ बहुत बेटर नज़र आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट कर दें यहाँ पे, तो हम लोग स्कल्पिंग का एक लेवल तो क्रॉस कर ही लेंगे ना यहाँ पे। ऑल्टर लेफ्ट क्लिक करते हैं है, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट करके दो। ठीक, जस्ट बेसिकली शेप के साथ आप यहाँ थोड़ा सा काम करना, फ्लैट नज़र नहीं आना चाहिए, हल्का सा इरेगुलर शेप्स नज़र आए, लगे कि वो थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा सा अप डाउन होता है ना, जैसे आपको स्टोन्स जो होते हैं अप डाउन होते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, तो मैनेज करेंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा आपके काम। ठीक है, देखो यहाँ पे आप इस पर मैनेज करके देखो, ये देखो पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। और दैन ये जो हम चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करें, ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, ठीक है, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा स्कल्पिंग कर दिया ताकि पार्ट में यहाँ पर नजर आए, नहीं देखा यहाँ पे। तो ये रेगुलर शेप्स में आप यहाँ पे चीज़ को देख सकते हो। आप यहाँ पर किसी भी एंगल देखो, कोई भी आपका जो पार्ट है वो खाली नज़र नहीं आना चाहिए, खाली नज़र आ गया तो फिर आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, ये जस्ट ये देखो यहाँ पे जिस भी एंगल से देखो हल्का फुल्का डेप्थ नज़र आना चाहिए यहाँ पे। ये और कोई खाली दिख रहा है क्या, घुमा के देखो कहीं पे कोई शेप अगर नीट एंड क्लीन दिख रहा हो तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बाकी मैनेजमेंट तो कौन कितना अच्छा काम कर सकता है। चलो हमारे ये पार्ट हमारा हो गया। बस एक क्या हो गया, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, क्या था हमारा ये लार्ज हमने ओपन किया था, बंद कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, टाइम शीट पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे भी देखते हैं
किधर है PDF में मेरे ख्याल से ये दूसरे वाले में होगा ना, एसएसएस में लार्ज स्टोन बेस, ठीक है। लार्ज स्टोन बेस में हम यहाँ पे सेव कर देते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या फाइल पे दिया, सेव एज कर दिया। लार्ज स्टोन क्या था, लार्ज स्टोन बेस, ठीक है। बेस कर देते हम लोग यहाँ पे इन चीज़ को यूज़ करके अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, तो ठीक है। सेव कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पहले से है क्या, Ctrl+V, ठीक है। फाइल सेव कर देंगे तो वहाँ से पे काम हो जाएगा यहाँ पे।